बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है आपका पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ। तो आप इस पाठ को अच्छे से एक बार देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ें, और चाहे यहाँ पर से वीडियो को रोक रोक कर आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, और आपको जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर यह है आपका पहला चैप्टर। इसे आप गौर से देखें, ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक होगी हमारे अतीत, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, और चाहे जिनके पास पुस्तक नहीं है वे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन्हें अपनी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सकें। तो बच्चों, ये था आपका पूरा पाठ, देखा ना आपने। और ये हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। देख रहे ना आप, यहाँ पर फिर से याद करें, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। देख रहे ना आप, यहाँ पर यह है आपका चैप्टर कब, कैसे और कहाँ, और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न उत्तर। सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, सही और गलत बताएं। क्या है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो यहाँ पर आपने सही गलत बताना है, उत्तर लिखेंगे आप सही। इसके बाद अगला यानी कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, ख वाला, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो क्या ये सही है, उत्तर लिखेंगे गलत। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग वाला, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे आप सही। और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए प्रश्न शुरू हो जाते हैं, आइए विचार करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पहले चैप्टर के अंत में देखें, इसी प्रकार से आपको वहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आइए विचार करें में दूसरा प्रश्न यहाँ पर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। उत्तर में लिखेंगे आप 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। उसके बाद उन 3 कालखंडों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम और नंबर 3 ब्रिटिश। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर यह है प्रश्न और यह है उसका पूरा उत्तर। यहाँ पर जो है इसके बाद लिखेंगे आप इसी उत्तर में, समस्या क्या थी, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। और नंबर 1 समस्या क्या थी, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। नंबर 2 दूसरी समस्या क्या थी, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। और तीसरी समस्या जो थी बच्चों, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का पूरा उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। और कैसे रखा था, यहाँ पर देखिए आप पॉइंट
में लिखेंगे आप पॉइंट बना बनाकर। नंबर 1, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। नंबर 2, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम यानी कि कक्ष बनवाए। तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे पुराने अखबारों से जानकारियाँ। पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती हैं। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षतापूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार से आप इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और ठीक इसी प्रकार उत्तर लिखें। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, आइए करके देखें। आप देख रहे हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे बच्चों आप, उत्तर लिखेंगे सर्वेक्षणों के उदाहरण। सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। और क्या क्या उदाहरण है जो सर्वेक्षण होते हैं उनके, जैसे जनगणना, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। इस प्रकार से आप इसमें यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लिखेंगे खिलौने बनाने वाली कंपनियाँ हेडिंग डाल के, और खिलौने बनाने वाली कंपनियाँ भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। दूसरा सर्वेक्षण, जैसे स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। इसके बाद बच्चों इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व क्या होता है। इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख लिया ना आपने पूरा प्रश्न और इसका उत्तर। ये था आपका पांचवा प्रश्न और इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप लगातार देखते रहें कक्षा 8 हमारे अतीत विषय के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर, और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम आपको कक्षा 8 हिंदी के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर, कविताओं का सारांश, भावार्थ आदि सब यहाँ पर जो है अलग अलग वीडियो में दिखाते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल में जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। उस प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 8 हिंदी के सभी पाठ मिलेंगे और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन के भी पाठों को आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।